everyone, welcome back to my channel. Today I recreate most latest फारसी सलवार सूट। तो हमारे आज के आउटफिट की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके की है, जिस पे हमने फ्लावर पैच क्रिएट करा है विद पर्ल्स एंड ये हमने शॉर्ट कुर्ती रखी है फारसी सलवार पे। इसको हम कहीं भी वेयर कर सकते हैं, एज अ पार्टी भी हम इसको वेयर कर सकते हैं। इसका जो लुक आया वो बहुत ब्यूटीफुल आ रहा है। स्टार्ट टू कटिंग। पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस तरीके का सिल्क फैब्रिक हमने लिया है 4 मीटर। उसके बाद हम 4 साइडेड इस फैब्रिक को रख लेंगे अपनी सलवार के लंबाई के हिसाब से। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है हमें। 4 साइडेड मैंने फोल्ड करा है। मैंने अपनी 38 लंबाई रखी है इसकी लेंथ। आप अपने वाइज इसकी लेंथ रख लें इस तरीके से। और जो वो आपका घेरा है वो आपके ऊपर आएगा कि आपका कपड़ा कितना चौड़ा है, उसकी विड्थ कितनी है। इस तरीके से आपको 2 इंचेस पे आसन रख लेना है। मैंने 13 इंचेस का रखा है। इस तरीके से गुलाई दे देनी है आपको। देन उसके बाद आप इसके पौंचे रख लें। मैंने इसको 12 इंचेस के पौंचे रखे हैं। आप चाहें तो ज़्यादा लूज़ रखें या आपको फिटिंग रखनी है तो आप उस तरीके से रखते हैं। तो फारसी सलवार में बेसिकली तो लूज ही पौंचे यूज़ हो रहे हैं। इस तरीके से आपको आसन कटिंग कर लेनी है और ये मार्जिन छूटते हुए हमें इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद हम इसको ऊपर से ओपन कर लेंगे। इस तरीके से हमें ओपन कर लेना है। तो ये हमें दोनों साइड्स मिल गई। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमें इसके दोनों साइड्स में देंगे। इसको अलग करके हम इसके आसन को स्टिच कर लेंगे एक दूसरे से। इस तरीके से हम इसको स्टिच करने के बाद इस तरीके से जब हम स्टिच कर लेंगे उसके बाद हमें इसके प्लेट्स बनानी है। हमें फ्रंट पे तो प्लेट्स बनानी है बट बैक में हमारा इलास्टिक रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं प्लेट्स के लिए कैसे कटिंग कर रही हूँ। बीच में जो हमारा आसन है इसको सेंटर पॉइंट रखते हुए जो हमारा यहाँ पर आ रहा है मैं यहाँ कट मार लूँगी और देन अदर साइड भी मैं इस तरीके से ही कट कर लूँगी ताकि मुझे प्लेट्स बनाने में ईजी हो। आप चाहे तो थोड़ा बैक तक भी प्लेट्स रख सकते हैं। आपको अपने वेस्ट के हिसाब से रख लेनी है, आपको जितनी रखनी है। आपका ज़्यादा घेरा, आपका वाइट ज़्यादा थी कपड़े की तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से प्लेट्स बना लेनी है जैसे आप नॉर्मल सलवार में बनाते हैं, एक राइट और लेफ़्ट साइड उसी तरीके से बना लेनी है। बट मैंने जो प्लेट्स है कट से एक प्लेट्स मैंने ऊपर रखी है थोड़ी सी। तो मैंने जैसे कि बोला अपने वेस्ट के हिसाब से रख लें आप। उस साइड हम दोनों साइड प्लेट्स बना लेंगे इस तरीके से शलवार की। इस तरीके से मैंने कट से ऊपर प्लेट रखी है, मैंने पहले बोला। और उसके बाद जब ये प्लेट्स बन जाए हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। तो गोलाई से मैंने इस बेल्ट को सिल लिया है। इस तरीके से प्लेट्स के बैक साइड सीधा फैब्रिक रख के आपको स्टिच कर लेना है। जैसे प्लेट्स डलिए 1/2 इंच पे हम इसको स्टिच करते जाएंगे। पूरा गोल से हमें स्टिच कर लेना जैसे नॉर्मल बेल्ट हम स्टिच करते हैं। बट इसमें बेल्ट हम अलग बनाएंगे। आगे हमारी बेल्ट आएगी और पीछे हमारा इलास्टिक आएगा। तो इस तरीके से हम राउंड में इसको पूरा स्टिच कर लेंगे बेल्ट एज अ बेल्ट जैसे हम करते हैं नॉर्मली। इस तरीके से आपको सब पूरे प्लेट्स के साथ स्टिच करने के बाद जब आपको हो जाएगी तो हम आगे के साइड इसको पलट के स्टिच करेंगे। तो हमने इसके लिए बुकरम ले लिया आगे बेल्ट के लिए और पीछे के लिए इलास्टिक अपने वेस्ट के हिसाब से ले लेना और दोनों साइड इसको भी गोल से सिल देना है इस तरीके से। ठीक है। देन उसके बाद आपको ये पहले हम बुकरम वाला रख लेंगे जहाँ तक हमारी प्लेट्स थी वहाँ तक रख लेंगे। इस तरीके से ऊपर सिलाई लगा ली मैंने ताकि ये दोनों अलग ना हो, बेल्ट और इलास्टिक। उसके बाद इस तरीके से आप स्टिच करते जाएं आगे को फोल्ड करते हुए। ये देखिए इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे, यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये आगे को आए ना इस तरीके से यहाँ बेल्ट के साइड पे। अब हम इलास्टिक वाले पार्ट को स्टिच कर लेंगे। इसको सिलते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक पे हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमें वो खींचते हुए सिलना है इलास्टिक को। इस तरीके से हम खींचते हुए इलास्टिक की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरीके से सिलाई लगाते हुए पीछे की तरफ
खींचते हुए हम इसके बीच पे भी सेंटर पे सिलाई लगा लेंगे ताकि इलास्टिक फोल्ड ना हो। उसके बाद आप देख सकते हैं आगे फ्रंट की बेल्ट पे हम ऊपर भी सिलाई चला लेंगे बुकरम के ऊपर। देन देखिए आप इस तरीके से। तो हमारी ये शलवार के अब हम पोंचे बनाने लगे हैं। तो इस तरीके से मैंने पोंचे लिए हैं। मैंने 5 to 6 इंचेस के पोंचे लिए हैं और उसके बाद इस तरीके से 1/2 इंचेस पे आपको सिलाई लगा लेनी है बुकरम रखते हुए ताकि ये बुकरम खिसके ना। उसके बाद जो मैंने ये लगाया, इसके बाद इसको थोड़ा छोड़ते हुए हमें यहाँ स्टिच करना है। बुकरम पे सिलाई नहीं चलानी ताकि ये बैक साइड को फोल्ड हो पाए। जब यहाँ सिलाई लग जाए तो हम इस तरीके से इसको बैक साइड पे फोल्ड कर लेंगे और इस पे यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। पहले हम बिल्कुल आपको किनारे में सिलाई लगानी है फोल्ड करते हुए बुकरम के ऊपर ही। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगाने के बाद बैक साइड जाके ये अंदर कपड़ा फोल्ड करते हुए बुकरम के ऊपर साइड में हम सिलाई चला लेंगे। इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है बैक साइड में जिससे बुकरम निकले ना। उसके बाद जो ये बुकरम है इस पर हमने दोनों साइड 2 स्लाइस चलाई है। इस तरीके का बनाया। आप चाहे तो डिज़ाइनिंग वाला भी पोंचा बना सकते हैं, बट हमने इसको बहुत सिंपल रखा है। इस तरीके से हमने बिल्कुल सिंपल रखा है इसको। हमने इस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करी है। वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं जिस तरीके की आपको करनी है। तो इसी तरीके से हम दूसरा पोंचा भी तैयार कर लेंगे। तो तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आया हमारी शलवार का। आगे जैसे कि प्लेट्स आ रही हैं और इसके जो पोंचे हैं वो बहुत लूज़ हैं। एज अ प्लाजो की तरह हमने इसके पोंचे रखे हैं, इतने लूज़ हैं। उसके बाद आप जो मैंने कहा था बैक साइड पे हमने इलास्टिक रखा है, उस पर कोई प्लेट्स नहीं है, अपने आप वो पीछे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से कुछ इसका लुक आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल लुक है सलवार का। एंड हम कुर्ती कटिंग करेंगे। उसके बाद जैसे हम कुर्ती कटिंग कर लेते हैं, अपने शोल्डर मार्क कर लें, अपनी लेंथ रख लें। उसके बाद चेस्ट, कमर और हिप मार्क करते हुए 14 इंचेस पे मैंने अपनी हिप रखी थी। उसे कोई भी रख सकता है। अगर किसी की थोड़ी हाइट ज़्यादा तो वो 15 इंचेस पे रख ले। उसके बाद इस तरीके से आप कटिंग कर लें अपनी लेंथ वाइज और इसको मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग कर लेंगे पूरी। उसके शोल्डर्स को कट कर लेंगे ऐसी राउंड शेप में। देन और इसको हम पीछे भी मार्क लगा लेंगे इसी तरीके से। इसको हम ऐसे ही नेक कटिंग करके दोनों शोल्डर्स को अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें इस तरीके से बुकरम से ये वाला गला बना लिया। उसके बाद हम इसके बैक को अटैच करके इसके फोल्ड कर लेंगे चाक। उसके बाद हम इसमें इस तरीके से स्लीव्स जॉइंट कर लिए। उसके बाद हमने इस पे जो फ्लावर पैच करा था उस पे हमने फैब्रिक लिया और इस तरीके से एक बूंद शेप बनाई और इस तरीके से हमने इसको चुन्नट देके आगे के साइड फोल्ड करके स्टिच कर लिया इस तरीके से। तो हम सेकंड के लिए भी हम ऐसे ही लेंगे। फैब्रिक लेने के बाद हम ऐसी ड्रॉप शेप बनाएंगे। ड्रॉप शेप को हम फिर कट नहीं करेंगे, इस तरीके से आगे चुन्नट दे देंगे प्लेट्स देके, इस तरीके से ही स्टिच कर लेंगे। ऐसे हम 4 ड्रॉप्स कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरीके से हमारा क्या है फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो 5-6 ड्रॉप्स बना के भी इसको बड़ा फ्लावर बना सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं करना था इसलिए मैंने इसको 4 ही ड्रॉप्स में कंप्लीट कर लिया ताकि ये ज़्यादा हैवी ना लगे। इसलिए मैंने पहले 3 का सोचा था बट इसको 4 में कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से आगे जॉइंट करते हुए तो थोड़ी सी फ्लावर की शेप इस तरीके की आ गई। आप देख जब ये हो जाए तो इसका जो हम कटिंग करेंगे इसी को राउंड शेप में बटन की तरह बीच में इस तरीके से गोल में स्टिच कर लेंगे ताकि बीच वाले पार्ट हमारा खाली ना दिखे। इसके बाद हम इस फ्लावर की कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्लावर रेडी हो चुका है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे वाइट वाले पोर्शन को थोड़ा छोड़ के। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम इसको निडल की हेल्प से स्टिच कर लिया। उसके बाद हमने इस पे बीच में पर्ल्स लगाए। उसके बाद हम पर्ल्स की ही इसकी बेल बनाएंगे, स्टिक बना देंगे इस फ्लावर की विद हम इसको निडल की हेल्प से बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप बनाने के बाद ये इसका फाइनल लुक है कुर्ती का। बहुत ही सिंपल और डिसेंट लुक हमने इसका रखा है।